मैडम साहबा, इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है जी। ऑलरेडी पॉइंट आउट हो गया था जी। जी नियाज अहमद जक्कर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे बजट स्पीच के लिए मौका दिया। बाकी थोड़ी बातें अपने इलाके की, इस मुल्क की, इस बजट की करूँगा। उससे पहले पटेल साहब ने बड़ी जज्बाती तकरीर की और जो भी वो उन्होंने कहा उनका हक है, करते रहें। वो बहुत बड़ी तनकीद कर रहे थे कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ी ज्यादती हुई। मेरे ख्याल वो आंखें बंद करके बैठते हैं जब उधर से सैनिटाइजर की बोतलें मारी जाती हैं, जब वहाँ स्टेज पे पहुंचकर आपकी डेस्क के करीब पहुंचकर गालियाँ निकाली जाती हैं और अपोजिशन के एक बहुत बड़े लीडर ने, जो अल्लाह ताला किसी किसी को इज्जत देता है, वो भी जाकर अगर स्पीकर को गालियाँ निकालता है तो पटेल साहब उसके मुतल्लिक नहीं कहते। लॉ ऑफ इक्विटी है कि डू जस्टिस एंड हैव जस्टिस। अगर आप में कोई है, मैं नहीं कहूँगा आप बुरे हैं, अगर आप में भी कोई गलती है, आप में भी कमी है, तो मेहरबानी करके वो भी बता दिया करें कि ये कमी है। हम भी कहते हैं कि इसमें माहौल अच्छा हो और ये असेंबली पीसफुली चले, अमन से चले, सुकून से चले। लेकिन जब तक हक की बात नहीं कहेंगे, हक कहना बहुत बड़ा जिहाद है, सबसे बड़ा जिहाद हक कहना है। अगर अपने आदमियों में गलती है तो उनको भी कहो, अगर हम में गलती है तो उनका हक है वो भी कहें। तो इसलिए वो अपने साइड के आदमी को भी समझाएं कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या होता रहा है। जनाब स्पीकर, हर हुकूमत बजट पेश करती है, उसका हक है और अपोजिशन का हक है कि उस पर तनकीद करें, लेकिन बिला जवाब तनकीद भी कोई फ़ायदा नहीं है कि अच्छे कामों पर भी तनकीद करना कोई अच्छी बात नहीं है। हमारा रिवाज बन गया है कि हम हर अच्छी बात को भी हम बुराई से पेश करते हैं। मेरे हिसाब में तो ये, मैं काफ़ी दफ़ा अल्लाह की मेहरबानी से यहाँ मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, ये बजट पहली दफ़ा मैंने देखा है कि टैक्स फ्री बजट है। इसमें ये कह रहे हैं कि ये फ्रॉड है, वो बहुत जल्द नज़र आ जाएगा आपको। इंशाअल्लाह कोई फ्रॉड नहीं है, कोई झूठ नहीं है। ये 100% क्या 200% हकीकत पर मबनी है कि इंशाअल्लाह इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और अवाम की बहबूद और भलाई के लिए हर किस्मी ख्याल किया गया और जितनी सहूलत फैसिलिटीज़ अवाम को मिल सकती थी इस हुकूमत ने उनको देने की कोशिश की। जब इमरान खान को हुकूमत मिली तो ये उस वक्त इनको मुआशियात इकॉनमी जो होती है वो ब्रोकन इकॉनमी मिली थी विरासत में। तो अल्लाह की मेहरबानी से, उनके विजन और उनकी नेक नीति से, उनकी ईमानदारी से आज हम अपने पाँव पर खड़े हैं। और हैवी डेट, बहुत ज़्यादा कर्जे जात थे, उनके हैवी डेट के होने के बावजूद हम इकॉनमी हैज़ बीन पुट ऑन द साउंड फुटिंग और इंशाअल्लाह अब हालात मज़ीद बेहतर होंगे। जब नीयत साफ़ हो तो खुदा ताला भी मदद करता है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला नियत का फल देता है। हमारी हुकूमत का, हमारे लीडर का विजन भी ठीक है, उनकी नियत भी ठीक है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा है और खुशहाल होगा। जब हमें हुकूमत मिली तो उस वक्त इकाई जो हमारी मुआशियात की होती है मुल्क चलने के लिए वो 12 अरब थी। बदकिस्मती से ये 12 अरब भी छोड़ कर नहीं गए थे। वो खान साहब की मेहनत और दोस्त मुल्कों की मोहब्बत ने, उनकी मदद से हम 12 अरब इकट्ठा करके हमने मुल्क की तरफ, अच्छाई की तरफ, काम करने की तरफ गामजूर हुए। और आज अल्लाह की मेहरबानी से हम 23-24 अरब रुपए पर, डॉलर पर पहुंच चुके हैं और इंशाअल्लाह ये हमारी इकॉनमी की सबसे बड़ी अच्छी निशानी है। जिसको ये कहते हैं कि ठीक नहीं हुआ, भाई कैसे ठीक नहीं हुआ? ये अरबों डॉलर जो हम रिजर्व दिखा रहे हैं हमारे, ये ओपन है, हर चीज़ पे हर आदमी को पता है, सारी दुनिया को पता है कि हमारे रिजर्व अल्लाह की मेहरबानी से बढ़ गए। अगर हम ईमानदार ना होते तो ये, मैं इनसे अर्ज करूंगा, वो कहाँ से बढ़ जाते? कोई ऊपर से जिन आके नहीं भेज गए। ये हमारी मेहनत, अल्लाह की मेहरबानी पहले होती है, उसकी मेहरबानी से हमारे हालात ये बेहतर हुए हैं। और आप कह रहे थे कि इन गरीबों के लिए, मेरे ख्याल खान साहब ने सबसे बड़े, अब हर हाउस होल्ड को, हर घराने को
5 लाख रुपया बिला सूद कर्जा बराए कारोबार बिजनेस मिलेगा। जो भी कारोबार वो करना चाहता है बिला सूद उसको 5 लाख रुपया दिया जाएगा। और ज़राई काश्तकार को 2.5 लाख रुपए बिला सूद, जो कि कभी मिसाल नहीं थी। मैं इतनी उम्र का हो गया हूँ, मुझे याद नहीं कि बिला सूद कभी कर्जा किसी गरीब को मिला हो या किसी ज़राअत पेश आदमी को मिला हो। और मशीनरी के लिए और ट्रैक्टर के लिए 2 लाख बिला सूद कर्जा वो भी उनको मुहैया किया गया है। और यही पॉलिसी थी कि जिसकी वजह से इस साल हमारी मेज़, मकई, चावल और गंदम की बम्पर खराब हुई। उसमें अल्लाह ताला का फजल शामिल है और नेक नीति शामिल है, हुकूमत की मेहनत शामिल है। इंशाअल्लाह सिर्फ कपास की कमी है उसकी, अब भी ये हमारी सिल्वर क्रॉप है, मुल्क के लिए बेहद रीढ़ की हड्डी है। इसके लिए हमें अच्छे सीड तलाश करने चाहिए। पिछले साल लोकेस्ट की वजह से, टिड्डी दल और वायरस की वजह से इस पर असर हुआ, उसका हुकूमत सद्देबाब करे और इंशाअल्लाह कपास की फसल हमारी बेहतर होगी तो हमारे बहुत सारे मसाइल मज़ीद हल होंगे और हमारी मुआशियात मज़ीद तरक्की करेगी और इंशाअल्लाह दुनिया का मुकाबला करेंगे हम। खान साहब ने अल्लाह ताला की मखलूक से मोहब्बत की है। उनका एक ही विजन है कि मैं लोगों के लिए हमेशा जंग लड़ूंगा, ईमानदारी से लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। मैं एक रिकॉर्ड है कि एक आम गरीब आदमी को, अवाम को सिर्फ बहुत सारी ज़रूरत के अलावा 2 अहम चीज़ें हैं जो हर आदमी को, हर गरीब को ज़रूरत है। पहली बात है कि रोज़ी रोटी और दूसरी सेहत। आजकल इलाज बहुत बड़ा महंगा है, छोटा सा ऑपरेशन भी हो अगर वो गरीब जाता है तो अपना कोई मवेशी बेच के जाता है या जेवर बेच कर जाता है, वो गरीब ऑपरेशन नहीं करा सकता। लेकिन खान साहब ने हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जारी करके एक नया रिकॉर्ड किया है, बिला तफरीक। कोई मजहब का नहीं, कोई सियासी जमात का नहीं, कोई छोटे का नहीं, कोई बड़ा का नहीं, कोई गरीब का नहीं, कोई अमीर का नहीं, हर आदमी के लिए हेल्थ कार्ड। और उसे किसी दरवाजे पर या किसी दफ्तर में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। उसका शनाख्ती कार्ड जो जेब में है वो एक मैसेज करेगा और वो इट बिकम हेल्थ कार्ड और हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड पर। और इतनी बड़ी सहूलत है। मेरे ख्याल ये नेकी इस मुल्क की हुकूमत जो मुल्क के लिए खान साहब ने किया है, इंशाअल्लाह उसे अल्लाह ताला अजर देगा। और मेरे मेंबरान जो इस चीज़ में शामिल थे उनको भी अल्लाह ताला इसका अजर देगा। मैं इससे सिर्फ ये अब जो ऐलान हुआ है डीजी खान डिवीजन और साहिवाल डिवीजन का, लेकिन दिसंबर तक, आखिर तक पूरे पंजाब में हर आदमी को ये हेल्थ कार्ड मिलेगा। मैं इस मौके पर अगर किसी मौसर का शुक्रिया अदा ना करूं तो वो ज्यादती होगी। मैं खान साहब का मशकूर हूं कि उसने सबसे पहले इस हेल्थ कार्ड का इजरा मेरे हल्का, मेरे लिया ज़िला में जाकर किया और उसने समझा कि ये पसमानदा इलाका है, जनूबी पंजाब गरीब इलाका है, वहाँ से इसने वो नेकी स्टार्ट की। मैं उसका एहसानमंद हूँ और मशकूर हूँ। उसके अलावा जनाब, जनूबी पंजाब हमारा एक नारा था, नारा नहीं हकीकत थी, हमें ज़रूरत थी। हमारे साथ ज्यादती होती रही है। उसकी मैं मिसाल देता हूँ। मैं 93 में MNA था, मेरे हाथ में उस वक्त फाइलें होती थी बिजली की, विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन की, और मेरे सेंट्रल पंजाब के MNA के पास अपने देहात के लिए गैस की फाइल होती थी। आज वहाँ देहातों में गैस पहुँच चुकी है, बिजली तो पहले की पहुँच गई है, हमारे इलाकों में बिजली भी नहीं पहुँची। और मेरे हल्के की म्यूनसिपल कमेटी जहाँ अभी गैस चौक आज़म नहीं पहुँची, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद है कि खान साहब चौक आज़म के लिए गैस मंजूर करेंगे। हमारी बस्तियों को दूर की बात है, मैं कहता हूँ हमारी म्यूनसिपल कमेटी को तो गैस मिलनी चाहिए, जबकि सेंट्रल पंजाब में वहाँ वो गैस आम है, देहातों में गैस आम है। यही तफावत हमारे मुल्क में, हमारे दिलों में ये चीज़ पैदा कर रहा है कि हमें जनूबी पंजाब में अलहदा हिस्सा दिया जाए। और वो उसके लिए जनूबी पंजाब के लिए मैं मशकूर हूँ गवर्नमेंट का कि चूँकि 2/3 अक्सरियत के बगैर, तरमीम के बगैर जनूबी पंजाब का सूबा बनना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने सेक्रेटरीट जनूबी पंजाब, साउथ पंजाब की सेक्रेटरीट का इफ्तिताह करके मेरे ख्याल एक बुनियाद रख दी है। और इंशाअल्लाह ये बुनियाद अब पूरी इमारत बनेगी। एक दिन जनूबी पंजाब, मेरी ख्वाहिश है, मेरे अवाम की ख्वाहिश है, मेरे मुल्क की ख्वाहिश है कि हर हाल जनूबी पंजाब बनेगा और वो इलाका तरक्की करेगा। ये हमारे इलाके में जनूबी पंजाब के लिए एक और भी मैं खान साहब से मतालबा और अपील करता हूँ कि जनूबी पंजाब के जो लोग हैं
वो लाहौर और सेंट्रल पंजाब के उन इदारों का मुकाबला नहीं कर सकते। FC कॉलेज हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज हुआ, HS कॉलेज हुआ, लॉरेंस कॉलेज हुआ, वहाँ हमारी जो नौकरियाँ हैं वो सर्विस कोटा जनूबी पंजाब का, जिस तरह हमें अब पैकेज मिला है अपनी PND में कि वो इमदाद मिल रही है या जो तरक्याती काम हो रहे हैं PSD पे, वो जो है कोटा सर्विस का वो भी हमें मिलना चाहिए जनूबी पंजाब का अलहदा। और मुझे उम्मीद है कि खान साहब जनूबी पंजाब के लिए सर्विस का अलहदा कोटा इनायत करेंगे। आखिर में मैं सर, ये जमहूरियत पसंद लोग हैं, ऐसे सरे राह मैं एक बात करता जाऊं। आपको याद होगा चेयरमैन साहब कि जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में वज़ीर आला थे, आखिरी बल्दियाती इलेक्शन हुए, वो 3 दफा मुल्तवी। ये समझने की बात है, एक दफा हुए उनको हार आ रही थी, उनके उम्मीदवार हार रहे थे, वो इलेक्शन मुल्तवी कर दिया गया। फिर नए हल्के बने, फिर नए कैंडिडेट हुए, फिर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में 10 दिन रहते थे, फिर वो मुल्तवी हो गया। तीसरी दफा फिर अपनी मर्जी के रिजल्ट हासिल करने के लिए तीसरी दफा फिर डिलिमिटेशन की गई और फिर इलेक्शन हुआ। ये हैं जमहूरियत पसंद लोग। कभी ये पूछा कि क्या जरूरत थी बल्दियाती इलेक्शनों की, 3 दफा हल्का बंदी की और 3 दफा वहाँ ये इलेक्शन कराने की। आखिर में मैं अपने हल्के में बिजली, गैस और सड़कों की कमी है, मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि ये बैकवर्ड एरिया का जहाँ बाकी सहूलतें पहुँचा रहे हैं वहाँ रोड्स का, बिजली का और गैस की कमी को दूर किया जाए। मैं इन अल्फाज के साथ आपका मशकूर हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू जी। जी जनाब मोहतरम इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब।